जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे वो है एफ़आईआर होती कैसे है और किन लोगों पे कराई जा सकती है और किस तरह कराई जा सकती है। एफ़आईआर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है और किन चीज़ों के ना होने की वजह से एफ़आईआर नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो दैट्स व्हाई स्टे ट्यून्ड विद अस। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है एफ़आईआर होती क्या है। एफ़आईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। कोई भी इंसिडेंट होता है, किसी किस्म का भी कोई वक़ूआ होता है किसी के साथ, तो जो पहली इब्तदाई इत्तला होती है उसको एफ़आईआर कहा जाता है, जिसकी बेस के ऊपर आगे पूरे मामलात या पूरी कार्रवाई होती है। सो एफ़आईआर किस तरह होगी, इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो अगर किसी के साथ किसी किस्म का कोई मामला पेश हुआ है या किसी किस्म की कोई उसको प्रॉब्लम है या किसी ने उसको थ्रेट किया है या उसको डर है कि कोई उसकी जान को ख़तरा है या किसी किस्म की भी और चीज़ जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके माल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके आप एक दरख्वास्त देते हैं, एप्लीकेशन आप लिखते हैं थ्रू योर लॉयर और बाय योरसेल्फ। ठीक है, उसके लिए आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी वकील की ज़रूरत है या आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानो माल को ख़तरा है तो उसके लिए यू शुड राइट द एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर और मे बी यू कैन राइट इट एट योर होम। ठीक है, इस डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जहाँ आप कंफर्टेबल हों, जहाँ पे आपको पता हो कि आपने प्रॉपर चीज़ें उस एप्लीकेशन के अंदर लिखनी है, क्योंकि वही जो है थ्रू आउट आपके पूरे मरहले के अंदर चलती रहेगी। तो जब आप एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, डज़न्ट मैटर वो उर्दू में है और इट्स इन इंग्लिश, इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, जिसमें भी है, आप जब वो एक दफ़ा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके आप अपनी वो दरख्वास्त जो है वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर को देते हैं। ठीक है, जो कि उस दरख्वास्त को पढ़ता है और उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ सवालात करता है। ठीक है, और आप उसको वर्बली भी बताते हैं और क्योंकि दरख्वास्त तो उसके पास ऑलरेडी होती है तो उसको सिनेरियो ऑलरेडी पता चल गया होता है। तो अगर तो आपका कोई डिस्प्यूट है, किसी के साथ लेन देन का मामला है या कुछ और है, तो मोस्टली नॉर्मली पुलिस ये करती है कि आपके उस जो दरख्वास्त है उसको टैग लगा देती है, जिसको डायरी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, और उस टैग के अंदर जो है ना आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन कर दिया जाता है, जिसके अंदर उसका नाम और उसकी डिटेल्स मेंशन कर दी जाती है और जो दरख्वास्त का तारीख़ और दिन है वो मुकर्रर कर दिया जाता है। उसके बाद आप जैसे ही आपको जो पुलिस ऑफिसर असाइन हो जाता है आप उससे कांटेक्ट करते हैं थ्रू कॉल। ठीक है, अगर वो वहाँ अवेलेबल है तो आप उससे उसी टाइम मुलाकात भी कर सकते हैं, वरना आप थ्रू कॉल उस पर उनसे बात कर सकते हैं। तो मोस्टली जो नॉर्मली प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं होते और पुलिस स्टेशन के अंदर तो यही कहते हैं जी आप कल आ जाएं या परसों आ जाएं। तो मेक श्योर करें कि आप उनको ये चीज़ बता दें कि जो है आप अपना कीमती टाइम जो है इन सारे कामों के लिए निकाल रहे हैं ताकि वो भी अवेलेबल हों और जब आप पुलिस स्टेशन आएँ और वो भी अवेलेबल हों। सो मोस्टली पुलिस ऑफिसर दूसरी पार्टी को बुला के और उनके कमेंट्स भी नोट करते हैं और आपके कमेंट्स भी नोट करते हैं। तो अगर आप जब ये चीज़ें लिख रहे हैं तो आपने अपना कोई नाम या नंबर या अपना आईडी कार्ड नंबर गलत दर्ज कर दिया है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर आपकी दरख्वास्त के अंदर डिले आ सकता है। आपके जो मामलात हैं वो थोड़ा डिले हो सकते हैं। सो लिहाजा जब आप दरख्वास्त दायर करें तो मेक श्योर करें कि आपका नाम, वल्दियत, आईडी कार्ड, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ क्लियरली मेंशन हो। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह दरख्वास्त लिखते हैं या उसके प्लेटफॉर्म क्या हैं कि जहाँ पे आपने उनको जाके सबमिट करनी है, तो आप किसी वकील से भी रहनुमाई ले सकते हैं, क्योंकि वकील एक माहिर कानून होता है, उसको ऑलरेडी आइडिया होता है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी या किसको किस सीक्वेंस के अंदर लिखना होता है। तो बजाय ये कि आप एक एप्लीकेशन लिखें कि जिसके अंदर आप जो है वो कल का वाक़या पहले बता दें, पहले का वाक़या बाद में बताएं, तो उसमें कोई स्टोरी समझ नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी नहीं आती और वो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो काइंड ऑफ फेक आपने दरख्वास्त लिखी है, फेक एप्लीकेशन लिखी है और आपको समझ नहीं आ रही थी आपने क्या करना है, एंड देन आपने सबमिट कर दी, तो वो मोस्टली खारिज होने का उसमें ख़तरा होता है। तो देन
उसके भी दो तरह के, जब आप रिपोर्ट कर देते हैं, दरख्वास्त दे देते हैं, उसके बाद दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। तो एक होता है कॉन्ग्निजेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन कॉन्ग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉन्ग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके अंदर पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती किसी को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जो नॉन कॉन्ग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसके अंदर पुलिस को ज़रूरत होती है कि वो विद वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, FIR जो है ये कौन लिखता है? FIR पुलिस ही लिखेगी और कोई नहीं लिख सकता। और FIR के ऊपर जो आप और एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करना चाहें वो इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो आप बता सकते हैं जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था या ये चीज़ भी हुई थी, और वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो विद एविडेंस उसको सपोर्ट भी करें तो वो चीज़ फिर उसमें बेहतर हो जाएगी। तो लिहाजा ये तो था बेसिक सा तरीका कि आप FIR कैसे लॉन्च करें। और फिर अगर आपका ऑफेंस बनता होगा या ऑफेंस आपका थ्रू एविडेंस जो है वो सपोर्ट हो रहा होगा कि जो आप स्टोरी बताई है जो आपने स्टोरी, जब मैं कहूँ तो वो मतलब दरख्वास्त है, या जो आपने उसके अंदर पूरा वकूआ लिखा हुआ है उसको मैं स्टोरी कह रहा हूँ। तो अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो आपके एविडेंस को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ आपके एविडेंस आपकी दरख्वास्त को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो है आपकी FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो फिर जो भी पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक सेक्शंस होंगे वो उसके मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अटैच कर देगा, देन उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। अब मोस्टली लोग ये कहते हैं जी हम दरख्वास्त देने जाते हैं, वो दरख्वास्त ले लेते हैं, डायरी नंबर लगा देते हैं, लेकिन वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। लेकिन उनका मामला ऑथेंटिक होता है, एक्चुअल होता है, और उनके मामलात संजीदा भी होते हैं, और पुलिस बाज़ औक़ात जो है वो उस तरह उन चीज़ को नहीं देखती। तो इसके लिए वो क्या करें? ये सारी चीज़ें हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे कि अगर पुलिस वाले आपकी FIR नहीं कर रहे दर्ज, या आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो थ्रू कोर्ट आप कैसे रिलीफ ले सकते हैं, या थ्रू कोर्ट आप किस तरह जो FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ और विद नए डिटेल्स के साथ। थैंक यू।